नमस्ते सभी को सादर प्रणाम। मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन मार्ग पर। आज हम बात करने वाले हैं दूसरी द्वंद्व प्रकृति यानी कि पित्त कफ प्रकृति के मानसिक लक्षणों के बारे में। पित्त जो कि अग्नि जल से बना है और जो कफ है पृथ्वी और जल महाभूत से बना है। पित्त का जो गुण है उष्ण है, तीक्ष्ण है, गर्म स्वभाव का है, तीखे स्वभाव का है और थोड़ा बहुत स्निग्ध और ड्राई है। ऐसे ही जो कफ है वह स्निग्ध है यानी कि चिकना है, भारी है, गुरु है और साथ ही साथ स्थिर भी है और शीतल भी है। इसी प्रकार के जो मिक्स लक्षण होते हैं यानी कफ और पित्त दोनों के जो मिक्स लक्षण होते हैं, ऐसे ही कफ पित्त वालों के मानसिक लक्षणों में आते हैं। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। कफ पित्त या पित्त कफ, इनके जो मानसिक लक्षण वाले लोग होते हैं उनको पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है। जो ठंडे स्वभाव के परंतु गर्म मिजाज के लोग होते हैं, अर्थात बाहर से तो शांत दिखते हैं परंतु अंदर से काफ़ी गुस्से वाले होते हैं। जैसे जब उनके मन का हो रहा हो यानी उनके लायक अच्छी चीज़ हो रही हो, उनको पसंदीदा चीज़ हो रही हो, तब तक तो वो खुश हैं। जहाँ कुछ भी उनके अपोजिट हुआ, कुछ भी उनके मन का ना हुआ, उनके कहने अनुसार ना हुआ, तो फिर वहाँ जो भड़केंगे तो फिर वो शांत नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ शीतलता कफ का गुण है, उष्णता पित्त का गुण है। तो कफ पित्त दोनों लक्षण उसके अंदर विद्यमान है। हाँ, डोमिनेंसी का फर्क हो सकता है, कहीं कफ ज़्यादा हो सकता है किसी के अंदर पित्त ज़्यादा। तो जिसके अंदर कफ ज़्यादा होगा तो शांतपन उसके अंदर ज़्यादा होगा, स्थिरता ज़्यादा होगी। जो पित्त ज़्यादा होगा तो शांत कम देर के लिए रहेगा, गुस्सा ज़्यादा होगा। तो ऐसे लोग जो ठंडे पड़े तो दिखाई देते हैं लेकिन ज्वालामुखी की तरह शांत रहते हैं और कब फट पड़े पता नहीं रहता। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं कफ पित्त प्रकृति में आते हैं। आप इस तरह से इन्हें पहचान सकते हैं कफ पित्त वालों। यह लोग काफ़ी आत्मविश्वासी होते हैं, इनको अपने आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। क्योंकि देखिए, जो कफ प्रकृति थी वो भी काफ़ी आत्मविश्वासी प्रकृति है, अपने ऊपर विश्वास रखने वाली प्रकृति है। पित्त प्रकृति भी मध्यम है, तो मध्यम और उच्च प्रकृति जब मिलेंगी तो वो एक अच्छा ही कॉम्बिनेशन बनता है। तो कफ और पित्त वाले जो होते हैं काफ़ी आत्मविश्वासी होते हैं, अपने काम में लगन लगाने वाले यानी किसी भी कार्य को लगन से करने वाले। कफ वालों के साथ क्या था, काफ़ी ज़्यादा काम में लगन लगा के लंबे लंबे कार्य को धीरे धीरे संपन्न करते थे। पित्त वाले भी मध्यम होते थे कार्य करने में, वो भी अपने कार्य को संपन्न करते थे। तो इसी प्रकार से कफ और पित्त जब मिल जाएंगे तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा कार्य होगा, इनके काम में मन लगता है, अपने काम को पूर्ण करते हैं। कफ पित्त प्रकृति काफ़ी भावनात्मक प्रकृति होती है, इनके अंदर काफ़ी भावना होती है। जो कफ था दूसरे के दुख को देख के दुखी हो जाता था कफ प्रकृति वाला, लेकिन जो पित्त प्रकृति वाला वो भी भावनात्मक होता है परंतु जब तक सामने वाला झुके नहीं, जब तक इसकी भावना नहीं जागती है। पित्त वालों के साथ क्या है, सामने वाला अगर तन के खड़ा है तो एग्रेशन में रहेंगे, लेकिन अगर उसने जहाँ हाथ जोड़ लिए, शरण में आ गया, तो वो तुरंत भावुक हो जाएंगे और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कफ वाला सोच समझ के कोई भी कार्य करता है सामने वाले के लिए, भावनात्मक होते हुए भी। तो कफ पित्त वालों के साथ क्या है, ये काफ़ी भावुक होते हैं परंतु भावना के साथ इनमें गुस्सा होता है। जैसे कई लोग आपने देखा होगा, कुछ बात करते करते अपनी पारिवारिक सांसारिक कुछ भी किसी से बात करते करते रो पड़ते हैं। तो बात करते करते रो पड़ना ये पित्त कफ प्रकृति वालों के मानसिक लक्षणों में आता है। भावना परंतु इनके अंदर गुस्सा भी होती है या बात करते करते उग्र भी हो सकते हैं। इस प्रकार के जो लक्षण हैं वह कफ पित्त प्रकृति में आते हैं। इनकी याददाश्त जो है काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी शार्प होती है, क्योंकि जो कफ वालों की सबसे अच्छी याददाश्त, पित्त वालों की मध्यम। तो मध्यम और उच्च याददाश्त मिलेंगे तो शार्प और काफ़ी अच्छी याददाश्त बनती है। तो अच्छी तरह से किसी चीज़ को होल्ड कर पाते हैं, अच्छी तरह से याद कर पाते हैं और लंबे काल तक ये रख भी पाते हैं उसे संभाल के। इस प्रकार की कुछ इनकी याददाश्त होती है। यह काफ़ी स्वाभिमानी प्रवृत्ति होती है, क्योंकि जो पित्त प्रकृति होती है काफ़ी स्वाभिमानी प्रकृति होती है, इसीलिए जो पित्त का गुण है इसके अंदर दिखाई दे, क्योंकि पित्त और कफ दोनों हैं। जो कफ प्रकृति है स्वाभिमानी तो होती है लेकिन झुकना भी जानती है, लेकिन पित्त प्रकृति झुकना नहीं जानती है। वह किसी के आगे नहीं झुकेगी, जो करना है खूंटा गाड़ दिया, अब तो ये गड़ा रहेगा।
लेकिन जो कफ प्रकृति थोड़ी बुद्धिमानी से काम लेती है, थोड़ा सोच समझ के कि यहाँ लगता है झुकना पड़ेगा तो झुक सकते हैं वो, और झुकते भी हैं। लेकिन पित्त वालों के साथ ऐसा नहीं है। तो इसी प्रकार से जो पित्त कफ है ये भी काफ़ी स्वाभिमानी प्रकृति होती है। दूसरों के सामने यदि पित्त डोमिनेंसी है तो जल्दी से नहीं झुकेंगे, परंतु कफ डोमिनेंसी होने में वो झुक सकते हैं। तो यह थे पित्त कफ प्रकृति के मानसिक लक्षणों के बारे में। देखिए, जो पित्त है उसके गुण भी इसमें दिखेंगे, जो कफ है उसके भी गुण इसमें दिखेंगे। द्वंद्व प्रकृतियों के साथ ऐसा ही होता है। कोई एक्यूरेट नहीं बता सकता कि यह किस तरह से व्यवहार इसका होगा, क्योंकि कहीं पित्त डोमिनेंट होता है, कहीं कफ डोमिनेंट होता है। लेकिन जो लक्षण बताए गए हैं पित्त और कफ के, दोनों के मिश्रित गुण इसमें दिखाई देते हैं, जैसा कि आयुर्वेद में कहा गया है। तो ये लक्षण हमने देखे पित्त कफ प्रकृति के, यानी ठंडा परंतु गर्म स्वभाव वाला। जिस प्रकार से ज्वालामुखी होता है, बाहर से तो लगता है कि ये तो पहाड़ टाइप का है, बड़ा अच्छा है, शांत है, लेकिन कब फट पड़े कुछ पता नहीं। इस तरह के जो लोग होते हैं, स्वाभिमानी लोग होते हैं, अच्छी याददाश्त वाले लोग होते हैं, काफ़ी शार्प मेमोरी वाले और पब्लिक अटेंशन क्रिएट करने वाले, यानी कि अपनी बातों से, अपने माइंड से, अपने ज्ञान से पब्लिक का ध्यान खींचने वाले जो होते हैं, एक अच्छे वक्ता कहा जा सकता है जिन्हें, वह पित्त कफ प्रकृति वाले होते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे तीसरी द्वंद्व प्रकृति। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। सादर नमस्ते।